मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। लीक प्रूफ एंड हेल्दी इंडिया मिशन में एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 5 की जो सीरीज़ में आज एपिसोड 4 हम वाटर प्रूफिंग करवाने से पहले या वाटर प्रूफिंग करवाते वक्त कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं, वो जो लास्ट टाइम का कंटिन्यूएशन में पॉइंट 8 से लेकर 13 का आज हम डिटेल में बात करेंगे। माने व्हाट आर द की पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल और व्हेन वी आर कैरिड आउट वाटर प्रूफिंग। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, चाय पॉइंट नंबर 8, वाटर प्रूफिंग से पहले अगर हो सके तो पॉन्ड टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे स्ट्रक्चर की क्वालिटी और परफेक्ट वाटर प्रूफिंग सिस्टम हम जान सके। अगर पॉन्ड टेस्ट के दौरान लीकेज हो तो सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग करना चाहिए और उस हिसाब से हम हायर लेवल की वाटर प्रूफिंग सिस्टम भी करने का अंदाज बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, अब वाटर प्रूफिंग के एरिया में आने वाले बोरहोल माने जो भी गाबड़े हैं या बोरहोल जो भी पाइप के और किसी भी तरह के होल है ब्रिक मेसनरी में, आरसीसी में, तो वो ड्रेनेज या वाटर लाइन वाले पाइप होल है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और सामान्य शटरिंग करके नॉन स्टिक फ्री फ्लो सीमेंटेशियस ग्राउट भर देना चाहिए। और यदि संभव हो तो पीयू सीलेंट और फाइबर नेट टैप जॉइंट सिस्टम की सैंडविच कोट का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा बोरहोल का अलग से कॉन्टेस्ट भी लेना चाहिए। यदि वहाँ लीकेज पाया जाए तो उसकी रिपेयर पहले की जानी चाहिए, उसके बाद वहाँ वाटर प्रूफिंग का कोटिंग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, वाटर प्रूफिंग करते समय फ्लोर और वॉल के जंक्शन में पीएमएम माने पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार भरना चाहिए। हम ये सब चीज़ एसबीआर, लेटेक्स, एक्रेलिक माने उसके साथ सीमेंट और वाटर 1:1:3 करके 2 से 4 इंच का फाइबर नेट का सैंडविच का पट्टा करके हम उसके बाद साइट इंजीनियर या इंचार्ज को पूछने के बाद सीमेंट वाटर उसके बाद कर देना चाहिए, जिससे लेवलिंग या कोई इश्यू की वजह से बाद में वो फिलेट या वाटा हमको तोड़ना ना पड़े और वहाँ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो भी होगा जंक्शन में वहाँ हम ये फाइबर नेट सैंडविच सिस्टम या फिर टैप जॉइंट की सैंडविच सिस्टम से वो वहाँ सस्टेनेबिलिटी में रहता है। पॉइंट नंबर 11, अब जिस भी एरिया में वाटर प्रूफिंग करवाना है वहाँ डिसाइड की हुई प्रोडक्ट से शुरू करना चाहिए। वाटर प्रूफिंग होने से पहले उस एरिया को सरफेस सैचुरेटेड ड्राई माने SSD यानी कि कोटिंग करने से पहले सरफेस गीली करनी चाहिए। वाटर प्रूफिंग का पहला कोट एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार एज वेल एज टेक्निकल डेटा शीट माने जो भी TDS होती है, हर कंपनी की प्रोडक्ट की एक गीता होती है जिसको TDS टेक्निकल डेटा शीट बोला जाता है, उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पहला कोट करना चाहिए। उसके बाद जो भी उसका फर्स्ट कोट का इंटरवल का ड्राइंग पीरियड होता है 4 से 6 घंटे या 6 से 8 घंटे, उसके बाद दूसरा कोट करना चाहिए। दूसरा कोट पहले कोट के परपेंडिकुलर करना चाहिए। ये बहुत छोटी चीज़ है पर हमें ये बहुत माइन्यूटली ध्यान रखनी चाहिए जिससे वाटर प्रूफिंग की परत या मेम्ब्रेन सही बन सके। पॉइंट नंबर 12, आमतौर पर वाटर प्रूफिंग की थिकनेस माइक्रोन लेवल पे होती है, माने 1000 या 2000 माइक्रोन 1 mm से 2 mm या उससे भी कम होती है। तो ये वाटर प्रूफिंग की मेम्ब्रेन या उसका जो भी लेमिनेशन बनता है वो बहुत माइन्यूटली थिन होता है, तो उसको डैमेज न हो उसके लिए कोटिंग करने के तुरंत बाद जहाँ तक हो सके उस हिसाब से उसका पूरा ड्राइंग टाइम मिल जाने के बाद उसके ऊपर दीवार है तो इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड ऐड करके प्लास्टर करना चाहिए और फ्लोर एरिया है तो इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड डाल के IPS या ब्रिकबेट कोबा या इंडिया वाटर प्रूफिंग या स्क्रीनिंग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, अब कॉमन सेंस की बात करें तो ज़रूरियात के हिसाब से स्लोप देना चाहिए, यानी लगभग 10 इंच की लंबाई में 1 इंच का स्लोप देना चाहिए जिससे पानी एक ही जगह इकट्ठा ना हो। और अगर पानी, क्योंकि पानी रुकेगा नहीं, इकट्ठा नहीं होगा, रुकेगा नहीं तो टिकेगा नहीं तो लीकेज भी होगा नहीं, माने उस ऊपर के हिसाब से कंप्लीट वाटर प्रूफिंग सिस्टम हम करते हैं तो उसके बाद में कंप्लीट वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन का TDS और उसका ड्राइंग के जो भी परफेक्शन के बाद ही हमें उसके ऊपर मिनिमम 3 दिन से लेकर 7 दिन तक का पॉन्ड टेस्ट करना चाहिए। पॉन्ड टेस्ट करते वक्त अगर कोई एरर आती है तो उसको रेक्टिफाई करके उसके बाद उसका फर्दर एक्टिविटी जो भी आती है, फिलिंग है या टाइलिंग है, तो जो भी फिलिंग प्रोडक्ट लगानी होती है वो करनी चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट, मुझे यानी मौलिक चौकसी श्रीजी कंस्ट्रक्शन को
उम्मीद है कि यह जानकारी आपको भविष्य के घर, ऑफिस, कार्यालय या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लीकेज फ्री, सीपेज फ्री, डैम्पनेस फ्री बनाने के लिए एक शुरुआत है, जिससे हम हमारा इंडिया, मोदी जी का और हमारा एक जो सपना है उसमें लीक प्रूफ इंडिया और हेल्दी इंडिया बना सकें। सो आज हमने जाना कि वाटरप्रूफिंग की सीरीज़ में ये जो वाटरप्रूफिंग हम करते हैं उस टाइम पे या वाटरप्रूफिंग करवाने से पहले कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, और ये पूरी सीरीज़ एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 5 के लास्ट मुकाम माने एपिसोड 5 में हम नेक्स्ट सैटरडे को कि ये जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वाटरप्रूफिंग हो रहा है या वाटरप्रूफिंग जो लोग भी कर रहे हैं, या इतने सारे एक्सपर्ट, कोई भी वर्ल्ड का पूरा सबसे बड़ा बिल्डिंग हो या टॉलेस्ट जो अपना सरदार पटेल का जो स्टैच्यू है, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सब में भी कहीं ना कहीं जो भी जगह पे वाटरप्रूफिंग हो रहा है वो एक्चुअली होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है। सो वंस अगेन मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्वस्थ न रहे।